नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत वाला, परसेंटेज, उसी पर अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो हमारी टॉपिक का नाम है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत। जो हमारे क्षेत्रफल वाले सवाल होते हैं उन पर उनका प्रतिशत निकालना है, उनको हम कैसे निकालते हैं, आज हम ये सब आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। अब हम शुरू करेंगे आज का बेहतरीन सवाल। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका लक्ष्य है उसको बनाए रखिएगा, कि आपका जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तुम्हारी टॉपिक का क्या नाम है? क्षेत्रफल में प्रतिशत। टॉपिक हमारा क्या है? तुम्हारे टॉपिक में क्या नाम है? क्षेत्रफल में प्रतिशत। क्षेत्रफल में प्रतिशत। अब इस पर भी कुछ कम करने का नियम पूछेगा, या अधिक करने का, इतने प्रतिशत उसको कम कर दिए हैं, इतना प्रतिशत उसको अधिक कर दिए हैं, इस तरह के भी इसमें सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए हम पहला नंबर बता रहे हैं आप लोगों को। हमारा पहला सवाल क्या कर रहा है? किसी आयत की लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 15% से कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसमें के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि कोई आयत है, आयत जिसका उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना, और कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है इसकी लंबाई को हम 10% से बढ़ाते हैं। कितने प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं? 10% से बढ़ा रहे हैं, और इसकी चौड़ाई को 15% से क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम करने को हम ऋण से दर्शाते हैं, क्योंकि क्या रहा? घट रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हमको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। परिवर्तन हम लोगों को क्या बताना है? परिवर्तन बताना है, ठीक है ना। हमारा परिवर्तन कितना हो जाएगा? इसमें भी दो चीज दिया है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो जो हमारा सूत्र उस दिन लिखाए थे हम, तो उसी वाले से चलेंगे। परिवर्तन 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 का सूत्र कितना था हमारा? ए प्लस बी। तो प्लस की जगह क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 15/100। जीरो से जीरो कट गया, कितना बचेगा? ये 15 में 10 घट गए, -5। माइनस 10 का भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.5। 5 में 1 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा? 6.5। इसका मतलब क्या हो गया? 6.5% की क्या आ गई? उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। जितना क्षेत्रफल उसका पहले था, कितना कम हो गया? 6.5% की कमी आ गई। अगर प्लस में आता तो हमारा ये क्षेत्रफल में वृद्धि को दर्शाता, अगर माइनस में आ रहा तो क्षेत्रफल की कमी को दर्शा रहा है, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, उसका जवाब मैं दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके, समृद्धि इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जो हमारी समृद्धि इंस्टीट्यूट का परिवार है वो धीरे धीरे वृद्धि की ओर जा रहा है, इसीलिए उसी की क्या नाम? समृद्धि। सम माने धीरे धीरे, और वृद्धि हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि होगी, तभी तो हमारे इसका क्या नाम? समृद्धि, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग इसका मेंबर बने हैं, और नहीं बने हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, और अपने लक्ष्य को बनाए रखते हुए आप लोग जुड़े रहें। और सफलता जब आप लोगों को मिल जाए तो समृद्धि इंस्टीट्यूट्स के लिए आप सबका स्वागत है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है?
किसी वर्ग की किसी भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। अब क्या कह रहा है, देखो आयत का भी बात किया था, उसमें 2 बार बताया, लेकिन किसमें बता रहा है, किसी वर्ग में। अब वर्ग की बात किया है तो वर्ग को हम लोग समझ लेते हैं। अब वर्ग की बात में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग की क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है। तो चाहे कोई भी हम भुजा को 10% बढ़ाएंगे, मतलब 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लंबाई बढ़ेगी, एक बार चौड़ाई बढ़ेगी, यानी कि एक बार हम बढ़ा देंगे 10%, ठीक है ना। तो उसको कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि लंबाई भी और चौड़ाई भी क्या है, आपस में बराबर है। आयत, जैसे आयत में 2 बार दिया था कि एक बार लंबाई अलग दिया था 10% बढ़ाना और चौड़ाई को 15% घटाने को दिया था। इस बार बोल दिया वर्ग की एक भुजा को 10% से बढ़ा रहे हैं, जो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हम 2 बार 10% करेंगे, कितना परिवर्तन आएगा, परिवर्तन कितना आएगा, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, 10 10 20 21%। क्या हुआ, 21% की जो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल था, अब कितना परिवर्तन हो गया, 10% बढ़ाने पर 21% क्या गया, उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन आया, 21% का क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। जो पहले था उससे 21% बढ़ चुका, क्योंकि इस बार क्या है, प्लस है, और पहले वाले जो आयत था उसमें क्या हुआ था, 6.5% की कमी आई थी, ठीक है। कोई समस्या। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब जैसे कोई मान लीजिए क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर हमको कुछ नहीं बताया गया है, मतलब 100% तो मानेंगे ही मानेंगे, कितना मानेंगे, 100%। अगर 2 गुण कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 100 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो हम कितने की वृद्धि कर दिए हैं, 100 की, कितने की वृद्धि कर दिए हैं, 100 की, उसमें हम और वृद्धि कर दिए हैं, ठीक है ना। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की, तो सीधे कर देंगे हम 100 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 100 कितना आ गया, 300% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। जितना क्षेत्रफल है उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी, 200% की वृद्धि आ जाएगी। कोई समस्या। आप लोगों को ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, ठीक है ना। कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आप लोगों को छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो डाला गया था और उसी के साथ मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई थी, ठीक है ना। कल त्योहार था इसलिए मैं वीडियो को नहीं अपलोड कर पाया, ठीक है ना। तो अब आज से हम लोग पुनः कंटिन्यू क्लास को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो हैं अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब कोई वृत्त है, वृत्त हम कहते किसे, वृत्त हम किसे कहते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु को लेकर के उसके चारों ओर किसी भी लंबाई की जो बनी आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, हम वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। जो वृत्त से ये परिधि है, परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और एक जो व्यास होता है उस पर कितनी त्रिज्या होती है,
2 त्रिज्या होती है। तो हमारा क्या कह रहा है कि यदि हम वृत्त की त्रिज्या में 12% कमी कर रहे हैं, कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं? 12% की कमी कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना सीधे नियम से निकालेंगे। क्या जो सूत्र हमारा चल रहा है, परिवर्तन बराबर कितना होता है? माइनस हो रहा है दोनों बार, 12 माइनस 12, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 गुणे 12 बटे 100। चलो 12 12 24, और प्लस कितना हो जाएगा? 12 12 144, कितना हो जाएगी हमारा? 22.66, 22.66 क्या हो गया हमारा? इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी? 22.66% की कमी आ जाएगी। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को इस तरह के सवाल अच्छे लग रहे हैं, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना। यदि कोई समस्या हो रही है तो आप लोग हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं तैयार रहता हूँ, वीडियो को, कमेंट को देखता रहता हूँ। आप लोग जो कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।